वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को सकट तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज सुनेंगे सकट तिल चौथ व्रत कथा, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय कब होगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी और कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। इस साल यानी कि साल 2026 में सकट तिल चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 9 बजे। आप इस मुहूर्त में चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, सकट तिल चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सकट तिल चौथ का व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चतुर्थी कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज के ही दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी के बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजनीय अधिकार दिया था। अब चलिए जानते हैं तिल संकटा चौथ के दिन व्रत विधि। भालचंद्र गणेश जी की पूजा सकट चौथ के दिन की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद भालचंद्र गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी का नाम जाप करते रहें। सूर्य अस्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधिवत गणेश जी की पूजा करें। एक कलश में जल भरकर रख लें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। यह प्रसाद उठाने के बाद पुत्र तथा बंधुओं में बांटा जाता है और प्रसाद सबको अर्पित किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाते हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाकर तब तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। कहीं कहीं तिल के पहाड़ भी बनाए जाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा में तिलकुट का पहाड़ तोड़ा जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है, आप वैसे ही करें। गणेश पूजा के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर के परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुनें तथा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों को प्रसाद बांटें। अब चलिए सुनते हैं तिल चौथ व्रत कथा। प्रेम से बोले जय श्री गणेश। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और उसे बेचता और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा किसी टोकरी में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाना खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाना खाऊंगा।
जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धुआने मारे पाटे मारे, सो रही या जाग रही? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीने में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धुआने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है। सो बोले, मेरी सर पे पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके की बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची के घर पे पूरा हीरा मोती और जवाहरात भरे हुए हैं। जेठानी दौड़ते हुए देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे से पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने से पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं और जीत लगी। मजबूर पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखा है, जो चाहे सो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन और महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना कुछ होते हुए भी फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है।
अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों से भरी हुई हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरा हुआ समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी निकाल, ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।